अस्सलामुअलैकुम। तो आज बना रहे हैं रेस्टोरेंट जैसा कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा। आज रेस्टोरेंट का टेस्ट घर पर ही मिलने वाला है। कढ़ाई पनीर और लच्छा पराठा बनाने की ये इतनी आसान और मज़े की रेसिपी है कि आप इसके टेस्ट को बहुत पसंद करेंगे और बार बार बनाना चाहेंगे। दोनों रेसिपी लुक वाइज भी बहुत प्रेजेंटेबल है। इस रेसिपी से आप कढ़ाई पनीर मिनटों में तैयार कर लेंगे और परफेक्ट टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा इंशाल्लाह। तो फिर चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ मसाले तैयार करना है। 1 अदद प्याज है, इसका पेस्ट बना लेंगे। ये 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनका भी पेस्ट बना लेंगे। ये 1.5 टेबल स्पून काजू के पीसेस वाले काजू हैं, इन्हें थोड़ी देर पानी में भिगो लेंगे और इसका भी एक पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ये तीनों पेस्ट बना के रख लेंगे। और ड्राई मसाला बनाने के लिए 2 टीस्पून अक्खा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून काली मिर्च है की और 4 अदद छोटी वाली हरी इलायची है। इन तमाम मसालों को यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे, बस हल्का सा खुशबू रिलीज़ होने तक इसके कलर को नहीं चेंज करेंगे और फिर इसे ठंडा कर लेंगे और इसका भी एक पाउडर बना के हम तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर ऑयल को गर्म की हूँ और 1 अदद शिमला मिर्च है जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर ली थी और 1 अदद मीडियम साइज़ से थोड़ी सी प्याज है, उसे भी मैंने क्यूब्स में कट कर ली थी। यहाँ पर गर्म तेल में शामिल करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर बस इसे हल्का सा हम सौटे करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। और चम्मच चलाते हुए इन दोनों ही सब्जियों को यहाँ पर देखिए मैं सौटे करने लगी हूँ और बस 1 से 1.5 मिनट सौटे करने के बाद इन दोनों ही सब्जियों को बाहर निकाल के रख लेंगे एक प्लेट में। और फिर से 1 टेबल स्पून कढ़ाई में तेल शामिल करेंगे, तेल को गर्म करेंगे और यहाँ पर 400 ग्राम पनीर है जिसे इस तरह से देखिए मैंने बड़े बड़े साइज़ में क्यूब्स में कट करके रख ली हूँ, क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं। रेस्टोरेंट की जो कढ़ाई पनीर होती है देखिए उसके भी पीसेस बड़े होते हैं। बस 1 से 2 मिनट इसे भी सौटे करेंगे, हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होते ही इसे भी बाहर निकाल के हम रख लेंगे अपनी पनीर को। आप चाहें तो छोटे क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, मैंने ज़रा से बड़े ही रखी हूँ जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। आगे कुछ मसाले इस्तेमाल हुए हैं जिसमें 1 टीस्पून अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक है, 2 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, हाफ़ टीस्पून गरम मसाले का पाउडर है और 1 टीस्पून कसूरी मेथी है जिसे मैंने हाथों पर स्क्रब कर ली थी और फिर इसको रब करने के बाद मैं यहाँ पर शामिल की हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इन तमाम ही मसालों का यहाँ पर एक घोल सा हम तैयार करके रख लेंगे। और फिर चलिए अब पकाते हैं। तो कढ़ाई में 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने जो है बटर को मेल्ट की हूँ और 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पर ऑयल, दोनों को यहाँ पर गर्म करेंगे। आप चाहें तो बटर को स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हाईली फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे बटर का इस्तेमाल की थी। और इन दोनों ही तेल और बटर के गर्म होते यहाँ पर जो प्याज की हमने पेस्ट तैयार किए थे वो यहाँ पर शामिल करेंगे और चम्मच को चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को भूनने की कोशिश करेंगे यहाँ तक कि इसका कलर जो है वो हल्का सा क्रीम कलर का ये दिखाई देने लगे। बस इतना ही भूनना है, इससे क्या होगा कि कच्चापन प्याज का दूर हो जाएगा और जो प्याज की मिठास होती है वो भी दूर हो जाएगी। और जो मसालों का घोल तैयार करके रखे थे, प्याज को पिंक कलर तक के भूनने के बाद वो घोल मसाला जो है यहाँ पर शामिल कर देंगे और इसे आधे से 1 मिनट के लिए इन मसालों को भी यहाँ पर हम भूनेंगे प्याज के साथ में। और साथ ही जो हमने खुशबूदार मसाला ड्राई रोस्ट करके तैयार करके रख लिए थे वो भी यहाँ पर शामिल कर लेंगे। और साथ ही जो हमने 2 टमाटर की प्यूरी बना के पेस्ट बना के रख लिए थे वो टमाटर को भी इसी स्टेज पर यहाँ पर शामिल कर लेंगे। और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हमें यहाँ पर भूनना है, यहाँ तक कि इसमें जो है यहाँ पर तेल जो है हमें सेपरेट होता हुआ दिखाई देने लगे। हमें इतना मसालों की यहाँ पर भुनाई करना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए बस इसे कवर करके रख देंगे, क्योंकि ये जब भूनता है मसाला तो पूरा किचन जो है वो मैसी हो जाता है, तो इसीलिए कवर करके भूनेंगे। 2 से 3 मिनट में ये देखिए ऑयल यहाँ पर सेपरेट हो चुका है और मसाले में से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू यहाँ पर रिलीज़ होने लगेगी। तो यहाँ पर जो हमने काजू की पेस्ट बना करके रखे थे उसे भी यहाँ पर शामिल कर देंगे। बस 1 से 2 मिनट काजू की पेस्ट को भी पकाएंगे यहाँ पर कि काजू का भी जो है वो कच्चापन यहाँ पर दूर हो जाए और जो है सारे मसाले जो हैं वो एक जान हो जाए। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो हमने दोनों सब्जियों को सौटे करके रखे थे यानी कि कैप्सिकम और प्याज उसे शामिल कर देंगे और साथ ही जो हमने अपनी पनीर के क्यूब्स को फ्राई करके रखे थे वो भी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। और बस हल्के चम्मच से यहाँ पर तमाम ही चीज़ों को हम मिक्स करेंगे
हल्के हाथों से मिक्स करेंगे कि जो है पनीर यहाँ पर टूट फूट ना जाए, तो हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ये देखिए, और आधा कप के जितना यहाँ पर मैंने पानी भी शामिल की हूँ अपनी ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा पतली पतली ग्रेवी नहीं बनती है, गाढ़ी ही रहती है, तभी ये खाने में भी अच्छी लगती है और लुक वाइज भी बहुत फिर ये ब्यूटीफुल लगती है। ये देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिक्स करेंगे और कवर करके बस 4 से 5 मिनट पर स्लो फ्लेम पर हम पकने देंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। ज़्यादा देर पकाने से ये होगा कि जो पनीर है वो बिल्कुल ही चीवी हो जाएगा, खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बस 4 से 5 मिनट बाद ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो है कढ़ाई पनीर बन के तैयार है। आखिर में थोड़ा सा क्रीम को हम शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल की हूँ, आप चाहें तो घर का जो मलाई होता है उसे भी शामिल कर सकते हैं। दोनों ही से आपको बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। और इस क्रीम को भी बस यहाँ पर मिक्स कर देंगे और जो है फिर आखिर में हरे धनिए से हम अपनी जो कढ़ाई पनीर को तैयार किए हैं उसे गार्निश कर देंगे। और ये देखिए, यहाँ पर ये बेहतरीन वाली कढ़ाई पनीर यहाँ पर हमारी बनके तैयार है। बस इस स्टेज पर अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ये जो कढ़ाई पनीर है ये सर्व करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अभी इसे रखते हैं और अब हम इसके साथ खाने के लिए जो लच्छा पराठा तैयार करने वाले हैं तो उसकी रेसिपी को भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये बेहतरीन सी इसकी कंसिस्टेंसी को भी आप चेक करें। बस ये इतनी ही ठीक हो, बिल्कुल पतली ना करें, फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए, मैं इतनी ही ठीक रखने वाली हूँ। और ये बहुत ही खुशबूदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल वाली कढ़ाई पनीर यहाँ पे बन के तैयार है। तो अभी इसे रखते हैं और चलिए पराठा बनाते हैं। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदे का इस्तेमाल की हूँ और यहाँ पर 1 टीस्पून अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक और 1 ही टीस्पून शक्कर भी यहाँ पर मैंने शामिल की हूँ और 1 टेबल स्पून के लगभग यहाँ पर मैंने ऑयल शामिल की हूँ। और अब इन तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को मैदे में अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है और ख़ूब अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट 3 टेबल स्पून फ्रेश दही है वो शामिल कर देंगे और दही को भी यहाँ पर मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट 1 कप हल्का गुनगुना सा दूध का इस्तेमाल की हूँ इसके डो को लगाने के लिए। बिल्कुल हल्का सा गुनगुना होना चाहिए कि इसकी जो हीट है हमारा हाथ जो है वो बर्दाश्त कर सके। गर्म बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बस हल्का सा गुनगुना। तो उस गुनगुने दूध से यहाँ पर इस डो को बहुत अच्छा सा सॉफ्ट डो हमें लगाना है, जैसा कि हम पराठा बनाने के लिए डो लगाते हैं आटा गूंद करके। ये देखिए, डो जो है वो इकट्ठा हो चुका है। बस ज़रा सा यहाँ पर अब मैं हल्का हल्का सा पंच कर लूँगी और ये देखिए, हमारा लच्छा पराठा बनाने का ये डो यहाँ पर बन के तैयार है। तो अब यहाँ पर इस डो को रेस्ट करवाना है 20 मिनट के लिए कम से कम। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और जो डो है उसे चिकना कर लेंगे और इस डो को इस तरह से चिकना करके फिर कवर करके इसे हम 20 मिनट का रेस्ट करते हैं ताकि जो हमारे लच्छा पराठा है बन के तैयार होने वाले वो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो इसे 20 मिनट का रेस्ट करवाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, 1 कप दूध में से समझ लीजिए कि 2 टेबल स्पून के जितना दूध मेरा बच गया है, बाकी का दूध इस्तेमाल हो चुका। 20 मिनट हो चुके हैं। आटे को रेस्ट करते हुए हल्का सा पंच करेंगे ताकि इसमें जो एयर बन गई है वो रिलीज़ हो जाए और हमें एक बहुत ही मुलायम सॉफ्ट सा डो यहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं हल्का हल्का सा पंच कर रही हूँ और अपने जो आटा है डो है उसको सेट कर ली हूँ। अब यहाँ पर हम लोई कट करेंगे। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ की लोई कट कर रही हूँ। तो इतने 2 कप आटे में मेरे 7 मीडियम साइज़ के लच्छा पराठा यहाँ पे बन के तैयार हुए थे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 7 लोई कट कर ली हूँ। अब एक एक लोई को उठाएंगे और उसे चिकने चिकने पेड़े के फॉर्म में उसे बना लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से एक पेड़ा मैंने बना ली और इस तरह से मैंने 7 ही पेड़े बना ली हूँ। एक पेड़े को ले लेंगे और बाकी के पेड़े को कवर करके रखेंगे ताकि वो सूखे ना। ये बड़े साइज़ की हमें रोटी बेलना है तो वो रोलर बोर्ड पर नहीं हो सकती। तो मैंने अपने सरफेस काउंटर को क्लीन कर ली और यहाँ पर पाउडर मैदा को डस्ट की हूँ और इसे रोल करेंगे रोटी को। और एक बड़े साइज़ की रोटी हमें बेल के तैयार करना है। तो बेलन की हेल्प लेकर के मैं यहाँ पर एक बड़े साइज़ की रोटी जो है वो बेलने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह से सरफेस पर ही करने से ये काम जो है बहुत आसानी से हो जाएगा और हम एक बड़ी साइज़ की रोटी बहुत आसानी से बेल के तैयार कर लेंगे। तो बस जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं उसी तरह से हमें रोटी को बेलना है। और फिर एक पिज़्ज़ा कटर का मैंने इस्तेमाल की हूँ और आप चाहें तो इस काम को चाकू की मदद से भी कर सकते हैं। और फिर इस पर जो है हमें नज़दीक आधा इंच के डिस्टेंस के लगभग लेकर के आगे पीछे घुमाते हुए यहाँ पर मैं इसको जो है कट करने लगी हूँ रोटी को। तो इस तरह से सारी ही रोटी को हम आधा इंच के डिस्टेंस पर कट्स लगा देंगे।
पूरी रोटी को हमें कट कर लेना है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, शुरू से लेके आखिर तक सारी रोटी को हम कट कर लेंगे। और ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो आप उसके इस्तेमाल से करें, या नहीं तो फिर इस काम को आप चाकू की मदद से भी कर सकते हैं। तो सारे ही रोटी पर इस तरह से कट लगा देने के बाद यहाँ पर मैं घी को अप्लाई करूँगी इस पूरी कटी हुई रोटी के सरफेस पर। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देसी घी यानी कि प्योर घी को यहाँ पर ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी। तो ये पूरे ही कटे हुए रोटी के सरफेस पर अच्छी तरह से हमें घी लगाना है। हम बहुत ही टेस्टी वाला शाही पराठा, शाही लच्छा पराठा यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। और हमारी जो सब्ज़ी भी तैयार हुई है वो भी शाही कढ़ाई पनीर तैयार हुई है। तो इसलिए मैं यहाँ पर प्योर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और पूरे सरफेस पर देखिए यहाँ पर मैंने घी अप्लाई कर दी हूँ। कुछ पट्टी इधर उधर खिसक गई है तो उसे फिर सही से कर लेंगे और एक किनारे से इसे रोल करना शुरू करेंगे हाथों की उंगलियों की मदद से। देखिए एक साइड से मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि मैं किस तरह से ये कटी हुई तमाम पट्टियों को रोल कर रही हूँ। बहुत आसानी से हो जाएगा ये रोल, बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। और ये बहुत ही फास्ट बनने वाला ये पराठा। ये देखिए तमाम ही जो लच्छे कट करके रखी थी उसे मैंने रोल कर दी। हल्का सा पुल करेंगे, हल्का सा इसको खींच करके और भी इसे लंबा करेंगे ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो जो परतें बने, जो लेयर्स बने वो बहुत सारी बने। और ये बेशुमार लेयर्स वाला यहाँ पे पराठा बन के तैयार होने वाला है। इसे रोल कर दिए हमने और देखिए ये एक पगड़ी की शक्ल में इसे रोल करते हुए लेके आएंगे और आखिर में नीचे की तरफ उसे पूरा सील कर देंगे। और ये देखिए हमारा एक जो है लच्छा पराठे का ये जो पेड़ा है यहाँ पे इस तरह से बना के तैयार की हूँ मैंने। और इसी तरह से सारे ही बनाएंगे और बना के इसे कवर करके रखते जाएंगे ताकि जो है जो इसकी परत जो है वो ना सूखे। ये देखिए सारे ही पराठे के जो पेड़े मैंने तैयार कर ली। तो फिर से इस पर ब्रश की मदद से मैं घी अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो तेल का भी एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसे कवर करेंगे और एक 10 मिनट के लिए इन पेड़ों को भी रेस्ट करवाएंगे ताकि जो पराठे बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होंगे। अब एक पेड़ा उठा लेंगे और बाकी के कवर करके रख देंगे ताकि वो ना सूखे। और इसे बेल के हम रोल नहीं करेंगे, बड़ा नहीं करेंगे, बस उंगलियों की मदद से ही ये पराठा जो है इसे हम बड़ा करेंगे। ये जो मलबारी पराठा या आप लच्छा पराठा कह लें या बहुत सारे लेयर्स वाला पराठा कह लें, ये हाथ ही से बड़ा किया जाता है, बेलन की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए ये बड़ा हो जाएगा इस तरह से, उंगलियों की मदद से इसे दबा के सरफेस पे हम बड़ा कर लेंगे। और मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का पराठा बना रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैं सारे ही पराठों को इस तरह से तैयार करती जाऊँगी और कवर करके रखती जाऊँगी और फिर सारों को ही एक साथ हम फ्राई करेंगे। तो पहले सारे को बना के तैयार कर लेंगे बस इसी तरह से उंगलियों की मदद से प्रेस करके। और ये बहुत ही आसानी से बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल भी हमें रोलर बेलन की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत फास्ट फटाफट से ये पराठे बन के तैयार हो जाते हैं। इतने फास्ट के जब खाने वाले दस्तरखान पर बैठें तो आप एक तरफ पराठा तैयार करें और सभी को सर्व कर सकते हैं एट अ टाइम। ये देखिए बस इसी साइज़ के बनाना है। और एक ज़रा मैंने बड़े साइज़ का तवा ली हूँ, उसे गर्म की और यहाँ पर भी घी मैंने अप्लाई कर दी हूँ क्योंकि मैं शाही पराठा बना रही हूँ तो मैं फ्राई भी घी ही से करने वाली हूँ, प्योर घी से। आप चाहें तो वनस्पति घी या फिर ऑयल से भी इस पराठे को तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर बड़े तवे का मैंने इस्तेमाल की हूँ तो एट अ टाइम मैं यहाँ पर 4 पराठों को सेक रही हूँ। तो 4 पराठों को यहाँ पर मैंने देखिए तवे पर रख दी हूँ, एक साथ मेरे यहाँ पर 4 पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। और 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड्स को जो है वो चेंज की हूँ और फिर से यहाँ पर हर जगह पर हम घी को अप्लाई करेंगे खूब अच्छे से। हमारे सॉफ्ट पराठे घी में तैयार होने वाले हैं जो खाने में बहुत ही लजीज लगने वाले हैं। इस सब्ज़ी के साथ बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन है। ये देखिए इस स्पैटुला से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, हल्के हाथों से और घी अप्लाई करते जाएंगे और पराठे को जैसे हम नॉर्मल पराठों को बना के सेकते हैं उसी तरह से इसे भी सेक लेंगे। और ये देखिए गोल्डन कलर आने तक हमें पराठे को सेकना है। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम टू लो रखेंगे क्योंकि ये पराठे जो हैं थोड़े से मोटे हैं तो अंदर तक के सेकना चाहिए, तो हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं सेकेंगे। और एक एक साइड को 3-3 4-4 मिनट तक हमें सेकना है, इतना के ऊपर गोल्डन कलर दिखाई देने लगे पराठे, ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। ये पराठे जो हैं इस सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं खाने के लिए। कढ़ाई
कढ़ाई पनीर के साथ और चाय के साथ भी ये वाले पराठे बहुत बहुत मज़े के लगते हैं। किसी दिन आप चाय के साथ भी इस पराठे को इस तरह से तैयार करके इसको आप लोग एंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा खा के। ये देखिए दोनों ही साइड्स को उलटते पलटते हुए घी को अप्लाई करते हुए मैं पराठों को सेक रही हूँ। ये देखिए कलर कितना खूबसूरत और कितना ब्यूटीफुल सा आ गया है। रेस्टोरेंट में ये पराठे किस कदर महंगे मिलते हैं और देखिए कितनी कम लागत में, कितनी कम मेहनत में हमने इतने ब्यूटीफुल, इतने टेस्टी से पराठे यहाँ पे मिनटों में तैयार कर लिए हैं। ये देखिए मैं आपको इसकी जो परत है, इसकी जो लेयर्स है वो यहीं पे खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से इसकी लेयर्स जो है वो खुल जाएगी और आप गिन भी नहीं सकेंगे, इतनी सारी लेयर्स वाले यहाँ पर ये पराठे बन के तैयार हुए हैं। देखिए जिसका टेस्ट, जिसका लुक कितना ब्यूटीफुल है। सारे ही पराठों को मैंने निकाल ली हूँ जो मैंने फ़र्स्ट बैच में फ्राई की थी, और अब ये सेकंड बैच है उसे भी इस तरह से मैंने फ्राई कर ली। और ये देखिए तमाम ही पराठों को मैंने यहाँ पे फ्राई करके जो है वो सर्व कर दी हूँ। ये देखिए बिल्कुल ये रेस्टोरेंट वाला लुक यहाँ पर पराठों में आपको मिलने वाला है। ये देखिए मैं इसकी लेयर्स को भी फिर से खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त कितनी सारी लेयर्स हैं, बेशुमार लेयर्स वाला ये पराठा यहाँ पे बन के तैयार है। और हमने प्योर घी का इस्तेमाल करके बनाए हैं तो टेस्ट तो बहुत ही आला किस्म का है। और ये देखिए यहाँ पर मैं अपनी जो कढ़ाई पनीर को तैयार कर ली थी उसे भी अब यहाँ पे मैं सर्व करने लगी हूँ। आप लोग इसके लुक को चेक करें। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी कढ़ाई पनीर यहाँ पे बन के तैयार हुए और बहुत ही खुशबूदार सी है। सारे किचन में, घर में इसकी खुशबू महक रही है, कोई अच्छी डिश बनी है ऐसा लग रहा है। तो फिर आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ये बेहतरीन से टेस्ट वाली कढ़ाई पनीर के टेस्ट को एंजॉय करें इस रेसिपी को फॉलो करके। जब आप बनाएंगे तो इसके टेस्ट को आपके घर वाले बहुत पसंद करने वाले हैं। और अगर कभी आप दावत पर मेहमानों के लिए बनाएंगे तो वो भी इसके टेस्ट को बहुत पसंद करेंगे और आपकी जो है बहुत तारीफ़ें भी होंगी। ये देखिए ज़रा इसके लुक को चेक करें। दोनों ही चीज़ों के पराठा भी बिल्कुल लग रहा है ना रेस्टोरेंट वाला, और कढ़ाई पनीर भी बिल्कुल जो हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं वैसी ही बन के तैयार हुई है। दोनों ही रेसिपी बहुत आसान, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होने वाली है। आउटकम जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, तो फिर इसलिए ट्राई करना तो फिर बनता है। तो आप लोग अपने घर पर ये दोनों रेसिपी को तैयार करें, ट्राई करें और टेस्ट को इसके एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको मेरी ये दोनों ही रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये देखिए मैं आप लोगों को इसको सर्व भी करके दिखाती हूँ। सर्विंग के टाइम पर आप इसके लुक को चेक करें। ये देखिए आज रेस्टोरेंट का मज़ा घर पर ही मिलने वाला है। और ये देखिए ये लच्छा पराठा मुंह में घुल जाने वाला ये पराठा बनके यहाँ पे तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए इसकी बाइट को मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। जब आप लोग इस रेसिपी को तैयार करेंगे अपने घर में तो खा के मज़ा आ जाएगा। एक बार खा लेने के बाद आप इस रेसिपी को बार बार तैयार करेंगे, मुझे यकीन है। ये देखिए इसकी बाइट को चेक करें, है ना ज़बरदस्त वाली रेसिपी। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जल्द मिलती हूँ एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।